छोटे बच्चों में कफ बहुत ज़्यादा होता है, तभी छोटे बच्चों में जो ज़्यादातर बीमारियां देखने को मिलती हैं, खांसी होगी, सांस नहीं आ रहा, या शां की आवाज़, रेशा हो गया, बलगम हो गया, यही बीमारियां होती हैं। निमोनिया हो गया, फेफड़ों में पानी आ गया, उसके कारण बुखार हो गया, यही चीज़ें होती हैं बच्चों में। राइट। जी। तो अगर बच्चों को जो आजकल जैसे आपने बताया कि अस्थमा की प्रॉब्लम बहुत देखी जा रही है, जी। काफी बच्चों में देखी जा जी। रही है, तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट क्या है? आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। सबसे पहले तो आयुर्वेद ये बात करता है कि आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ साथ आपको अपने लाइफस्टाइल पे वर्क करना है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी अभी बताया कि खाने पीने का हमारे शरीर के अंदर बहुत बड़ा रोल है। राइट। 80% अगर हमारा खाना सही है ना, तो हम पूरी तरह से वैसे ही स्वस्थ हैं। तो आप खाने को, इस चीज़ को समझ लीजिए कि कौन सी चीज़ जो है वो किस बीमारी को ज़्यादा बढ़ाती है। छोटे बच्चे हैं, उनमें कफ जल्दी डेवलप होता है। कफ मतलब जैसे म्यूकस फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाती है। तो कफ कैसी चीज़ें बढ़ाती हैं? दूध और दूध से बनी सारी चीज़ें कफ बढ़ाती हैं। इसीलिए हमेशा बोला गया है कि माता का दूध ही सर्वोत्तम औषधि है बच्चों के लिए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, मार्केट में दूध आ गया है, मदर फीड नहीं करवाती हैं, तो वो मार्केट वाला दूध दें। क्या कभी आपने वो दूध वाला डब्बा उठा के उसके पीछे पढ़ा है कि उसमें ग्लूकोज का कंटेंट कितना है? आप अपने बच्चे को डायबिटिक बना रहे हो और 10-12 सालों में बन जाएगा शुगर का पेशेंट आपका बच्चा। शुगर कंटेंट हैवी क्वांटिटी में है, और वो जो उसको फीडर में डाल के घोल के हम देते हैं ना, तो जनरली वो ठंडे पानी में देते हैं घोल के। ठंडे गर्म कौन करता है आजकल पानी? और बैक्टीरिया वायरस पनपने का चांस कितना है? आपका बच्चा फ्रीक्वेंटली बीमार पड़ेगा, उसको बार बार अटैक आएंगे फीवर के, उसको गला खराब होगा, उसको वायरल इन्फेक्शंस हो जाएंगी। आप जान के और बीमारियां बुला रहे हो अपने घर में। रादर कि आप अपनी सेहत पे ध्यान दो। जिनकी अभी अभी डिलीवरी होती है ना, उनको, अपनी माताओं को अपनी डाइट पे ध्यान देना चाहिए। पुराने टाइम में आपने सुना होगा, मे बी हिमाचल में तो ऐसी चीजें बहुत प्रचलन में रहती हैं कि डिलीवरी होगी तो 40 दिन तक पूरा परहेज करना है। देन वाई टू टेक 40 डेज? वो इसीलिए ताकि जो मदर की बॉडी अंदर से डिस्टर्ब हुई है और जो उसमें बात का इम्बैलेंस हुआ है वो भी प्रॉपर शेप में आ जाए, एज वेल एज मदर को पूरी नरिशमेंट मिले, जिसके साथ फीड ज्यादा आए और बच्चा भूखा ना रहे, क्योंकि वही सर्वोत्तम आहार है। अगर नहीं होता तो भगवान तो उसको दांत लगा के बच्चे को भेजता ना, वो रोटी चावल आते ही खा लेता। पर कुछ बच्चे ऐसा होता है ना मैम कि फीड कर लेना बंद कर देते हैं खुद ही, 2 महीने 3 महीने में भी ऐसे भी केसेस होते हैं। उस केस में तो यू हैव टू, मतलब बाहर से ही। देखिए, वो स्पेसिफाइड केसेस है, वो स्पेसिफाइड केसेस है, वो अंडर सुपरविजन ही चलेंगे। वो हैं भी 10%, इससे ज्यादा नहीं।